बौद्ध सिद्धांत, जिससे कुछ भी आपको प्रभावित न कर सके। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि बाहरी घटनाएं, सुख दुख, प्रशंसा निंदा और सभी सांसारिक चीजें अस्थायी हैं। यदि हम अपने मन को इन अस्थायी अनुभवों से न जोड़े, तो कोई भी बाहरी विपरीत परिस्थिति हमारे भीतर की शांति को बाधित नहीं कर सकती। एक गांव में एक युवक रहता था जो हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उसे एक नदी पर नाव से जाने को कहा। रास्ते में एक खाली नाव उनकी नाव से टकरा गई। युवक चिल्लाया, इस नाव को देखो, ये हमारा रास्ता रोक रही है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वो नाव खाली है, क्रोध करने का कोई कारण नहीं। अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठा होता तो क्या तुम उस पर चिल्लाते? युवक ने पूछा, तो फिर मैं क्रोध क्यों करता हूं? भिक्षु ने कहा, दुनिया खाली नावों से भरी है, लोगों के शब्द और कर्म खाली है, उन पर प्रतिक्रिया तुम्हारा विकल्प है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से हम और बेहतर कंटेंट बना पाएंगे। कुछ प्रमुख बौद्ध सिद्धांत और उनके अभ्यास के उपाय जिनसे आप एक स्थिर, अडिग मन की स्थापना कर सकते हैं। अनित्य, इम्पर्मनेंस सिद्धांत, सभी संजीवनी और सांसारिक अनुभव क्षण भंगुर है। सुख, दुख, सफलता, असफलता, सब कुछ पल भर में बदल सकता है। सब कुछ बदलता है, खुशी, दुख, सफलता, यहां तक कि हमारा शरीर भी। व्यवहार, जब आप समझें कि हर अनुभव अस्थायी है, तो आप उन पर अधिक निर्भर नहीं रहते। ये विचार आपके मन को बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने से रोकता है। जब कोई नकारात्मक घटना हो, याद रखें, ये भी गुजर जाएगा। अनात्म, नॉन सेल्फ और गैरस्मिता, नॉन अटैचमेंट सिद्धांत, मैं की धारणा एक भ्रम है। जो कुछ भी हमारे अंदर है वो निरंतर परिवर्तनशील है। हमारी इच्छाएं, सोच और भावनाएं स्थायी नहीं हैं। आप शरीर या विचार नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। व्यवहार, अपने अंदर उठने वाले विचारों और इच्छाओं को बिना लगाव के देखना सीखें। जब आप स्वयं से जुड़ी हर चीज से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो मन बाहरी घटनाओं का प्रभाव नहीं लेता। जब कोई आपकी आलोचना करे, समझें, ये उसके विचार है, मेरी सच्चाई नहीं। मनोभाव, माइंडफुलनेस और समानता, एक्विनिमिटी सिद्धांत, मन को वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। समानता का मतलब है कि सुख और दुख, प्रशंसा और आलोचना, सभी में एक समान रहना। व्यवहार, नियमित ध्यान और आत्मावलोकन, माइंडफुलनेस से आप अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आपकी प्रतिक्रियाएं संतुलित और स्थिर बनती है। मन को प्रशिक्षित करें, मेरी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। परोपकार और ज्ञान, विजडम थ्रू कंपैशन सिद्धांत, सच्चा ज्ञान, ज्ञान योग हमें ये अनुभव कराता है कि सब कुछ एक ही चेतना के प्रतिबिंब है। दया और करुणा के साथ जीवन जीना ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। सभी प्राणियों के प्रति दया रखें, चाहे वे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें। व्यवहार, दूसरों की सेवा करें, क्योंकि सेवा करना भी आत्मा की एकता का अनुभव कराता है। ये अभ्यास मन के मोह को मिटाने में सहायक होता है। क्रोध आने पर मन में दोहराए, सभी सुखी हों, स्वस्थ हों,
शांत हो। एक छोटे से गांव में एक विद्वान साधु रहते थे जिनका नाम भिक्षु सरोज था। सरोज जी का मन अत्यंत शांत और संयमित था। एक दिन गांव में एक तेज और ठंडी नदी बहे जाने लगी। नदी का पानी इतना तेज बह रहा था कि गांव वाले डरकर अपने घरों में बंद हो गए। उधर सरोज जी ने ध्यान की अवस्था में बैठकर नदी के किनारे एक कमल के फूल को देखा जो पूरी तरह से शांत उस बर्फीली हवा और पानी के बीच खिल रहा था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, ये कमल कितना शांत है। नदी का पानी चाहे कितना भी तेज क्यों न बहे, ये कमल उसी शांत वातावरण में खिलता है, क्योंकि इसे ये समझ है कि सब कुछ अस्थायी है। इस कमल की तरह यदि तुम अपने मन में लगे हुए मोह, द्वेष और भय को पहचान कर त्याग देते हो, तो तुम्हारा मन भी इस नदी की तरह तेज बहते परिवेश से अछूता रहेगा। निष्कर्ष: बौद्ध सिद्धांत हमें बताते हैं कि अनित्य का बोध रखने से हम बाहरी अनुभवों से जुड़ाव कम कर लेते हैं। अनात्म और गैरस्मिता से हम स्वयं की अस्थिरताओं को पहचानते हैं और उन पर निर्भर नहीं रहते। मनोभाव और समानता का अभ्यास हमें मन की चंचलता से मुक्त कर शांति का अनुभव कराता है। ज्ञान और करुणा के साथ सेवा करने से हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। इन शिक्षाओं का अभ्यास करने से आपका मन बाहरी विपरीत परिस्थितियों से अछूता रहता है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो कोई भी बाहरी घटना आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अपने विचार हैं। जो उन पर नियंत्रण पाले वही सच्चा विजेता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से हम और बेहतर कंटेंट बना पाएंगे।